अपने बालों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो एक योजना बनाएं और लगातार बने रहें। याद रखें कि ध्यान देने योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए उपचार में कुछ महीने लग सकते हैं। हल्दी का तेल नए बालों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पाया गया है और इसका उपयोग एंड्रोजेनिक खालित्य के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। महदी के तेल की कुछ बूंद। कैसे हैं आप सारे? मैं डॉक्टर रमनदीप दास और हमारे चैनल होंगे बेस्ट डॉक्टर पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एलोपेशिया या हेयर फॉल के बारे में बात करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हेयर फॉल की समस्या का समाधान कैसे है, नेचुरल ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे हम जो है हेयर को रीजनरेट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड द फैक्ट, अगर ये हेयर फॉल आपकी जेनेटिकल है तो इससे बहुत कुछ हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इसका साइकोलॉजिकल इशू है, स्ट्रेस फैक्टर है, डैंड्रफ है या और कोई एलिमेंट्स है तो उसको जो है हम जरूर निवारण कर सकते हैं। हेयर फॉल आपकी जो है कम हो सकती है और यहाँ कुछ नुस्खे बताए गए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आशा करता हूँ कि आपके हेयर फॉल जो है 4 हफ्ते में बंद हो जाएंगे, नए हेयर भी आपकी ग्रोथ करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे हम देखते हैं कि इन टिप्स के बारे में हम विस्तारित रूप से बात करने वाले हैं। इसके लास्ट सेशन में हम जो है आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और बेनिफिट हो सकते हैं, लाभवान हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा हमारे चैनल पे अंत तक। यदि आप अपने बालों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं तो एक योजना बनाएं और लगातार बने रहें। याद रखें कि ध्यान देने योग्य परिणाम प्राप्त करने के लिए उपचार में कुछ महीने लग सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बालों को पोषण देने पर ध्यान देने के लिए हर दिन समय निकालें। यदि आपके बालों का झड़ना किसी भावनात्मक या तनाव संबंधी समस्या से संबंधित है तो यह कदम उठाना और आत्म देखभाल का अभ्यास करना फायदेमंद है। एक स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने की पूरी कोशिश करें जो आपके बालों के उपचार योजना का पूरक हो। दवाओं या प्रक्रियाओं के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें यदि ये प्राकृतिक तरीके आपके लिए काम नहीं करते हैं। बालों के प्राकृतिक विकास के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार हैं: क्या मैं अन्य उपचारों के साथ बालों को फिर से उगाने के प्राकृतिक तरीकों का उपयोग कर सकता हूँ? बालों के झड़ने का क्या कारण है? मुझे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? आगे के सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। क्या मैं अन्य उपचारों के साथ बालों को फिर से उगाने के प्राकृतिक तरीकों का उपयोग कर सकता हूँ? स्वाभाविक रूप से आपके बालों को फिर से उगाने के लिए अक्सर एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि आपको सर्वोत्तम परिणामों के लिए विभिन्न तरीकों को जोड़ना पड़ सकता है। यदि आप वर्तमान में बालों के झड़ने के लिए एक चिकित्सक की देखरेख में हैं और आप अपने चिकित्सा उपचार के साथ प्राकृतिक तरीकों को जोड़ना चाहते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें कि कोई चिंता या संभावित मतभेद नहीं है। बालों के झड़ने का क्या कारण है? बालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं जो इस प्रकार हैं: अनुवांशिक घटक, स्व प्रतिरक्षी रोग, उच्च तनाव का स्तर, हाल ही में सर्जरी या बीमारी, ब्लीच या डाई से बालों को नुकसान, विटामिन की कमी, हार्मोनल असंतुलन या थायराइड की स्थिति, अपने बालों को खींचना और टाइट हेयर स्टाइल पहनना आदि। मुझे डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अधिकांश लोगों के प्रतिदिन लगभग 50 से 100 बाल झड़ते हैं। यह बहुत कुछ लग सकता है, लेकिन यह आपके सिर पर मौजूद 1 लाख बालों के रोम की तुलना में नगण्य है। यदि आप देख रहे हैं कि आप औसत से अधिक बाल खो रहे हैं, तो यह आपके डॉक्टर के साथ चर्चा करने लायक है, खासकर अगर बालों का झड़ना थकान, चिंता, खुजली और मूड में बदलाव जैसे अन्य लक्षणों के साथ होता है। तो बालों का झड़ना क्या है? बालों के झड़ने को कई लक्षणों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है। पुरुष या महिला पैटर्न गंजापन, जिसे एंड्रोजेनिक खालित्य भी कहा जाता है, जो 50 से अधिक पुरुषों और पहले से ही मेनोपॉज का अनुभव करने वाली महिलाओं में आम है। आइए जानते हैं क्या है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। महिलाओं के पूरी तरह से गंजा होने की संभावना कम होती है, लेकिन पतला होना आम बात है। डॉक्टर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस को 3 प्रकार में बांटते हैं। टाइप आई, यह तब होता है जब बालों के हिस्से के आसपास थोड़ी मात्रा में पतलापन शुरू हो जाता है। प्रकार ली, इसमें भाग को चौड़ा करना और उसके चारों ओर पतला होना शामिल है। प्रकार अड़ी, यह खोपड़ी के शीर्ष पर देखने के माध्यम से पतला होता है। महिला पैटर्न गंजापन स्वाभाविक रूप से हो सकता है, आनुवंशिकी से संबंधित, दवा या उपचार का एक साइड इफेक्ट।
या गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के कारण हार्मोन परिवर्तन। महिलाओं को अपने 20 के दशक में बालों के पतले होने का अनुभव होने की संभावना कम होती है और इसके बजाय उनके 40, 50 और उसके बाद के लक्षणों को देखना शुरू हो सकता है। प्राकृतिक बाल पुनर्विकास उपचार के विकल्प। बालों के झड़ने या बालों के पतले होने का इलाज एक चुनौती हो सकता है और सभी उपचार आपके लिए काम नहीं कर सकते हैं। यदि आप कुछ प्रकार के पैटर्न, गंजापन या स्वास्थ्य स्थिति का अनुभव कर रहे हैं जो बालों के झड़ने का कारण बन सकता है, तो आपके बालों को फिर से उगाना संभव नहीं हो सकता है। हालांकि कुछ प्राकृतिक उपचार हैं जिन्हें कुछ लोगों ने बालों को फिर से उगाने की कोशिश करते समय प्रभावी पाया है। यहाँ हमारे 10 सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बाल पुनर्विकास उपचारों की सूची दी गई है। 1. मैसाज। खोपड़ी की मालिश करना, जिसे लोग बालों के तेल और मास्क के साथ मिला सकते हैं, खोपड़ी को उत्तेजित करता है और बालों की मोटाई में सुधार कर सकता है। खोपड़ी की मालिश करने से लोगों में बालों के विकास, रक्त प्रवाह और खोपड़ी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अपने सिर की मालिश अपनी उंगलियों से करें, न कि अपने नाखूनों से। हल्के से मध्यम दबाव का प्रयोग करते हुए छोटे हलकों में अपने स्कैल्प पर अपना रास्ता घुमाएं। जबकि आपके सिर की मालिश करने के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है, प्रत्येक खोपड़ी की मालिश 24 सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिदिन 4 मिनट के लिए की जानी चाहिए। 2. एलोवेरा। बालों के झड़ने के इलाज के लिए एलोवेरा का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है। यह स्कैल्प को भी आराम देता है और बालों को कंडीशन करता है। यह रूसी को कम कर सकता है और बालों के रोम को खोल सकता है जो अतिरिक्त तेल से अवरुद्ध हो सकता है। आप शुद्ध एलोवेरा जेल को अपने स्कैल्प और बालों पर हफ्ते में कई बार लगा सकते हैं। आप एलोवेरा युक्त शैम्पू और कंडीशनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3. नारियल का तेल। नारियल के तेल में फैटी एसिड होता है जिसे लॉरिक एसिड कहा जाता है, जो बालों के शाफ्ट के अंदर घुस जाता है और बालों से प्रोटीन की कमी को कम करता है। आपके बालों के प्रकार के आधार पर आप अपने बालों को धोने से पहले या बाद में नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके बाल ऑयली हैं, तो आप बालों को धोने से पहले रात भर या कुछ घंटों के लिए लीव इन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अपने स्कैल्प और अपने सभी बालों में नारियल के तेल की मालिश करें। अगर आपके बाल रूखे हैं तो आप इसे लीव इन ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बालों के विकास को बढ़ावा देने वाले के रूप में नारियल के तेल पर और अधिक शोध करने की आवश्यकता है, लेकिन यह बालों के शाफ्ट को लुब्रिकेट करने और टूटने से रोकने के लिए दिखाया गया है। 4. विविस्कल। विविस्कल एक प्राकृतिक बाल विकास पूरक है जो पतले बालों वाले लोगों में बालों के विकास को बढ़ावा देता है। इसमें अमीनो मार्सी के रूप में जाना जाने वाला एक समुद्री परिसर होता है जो शार्क और मोलस्क पाउडर, कार्बनिक सिलिका और विटामिन सी, एस्रोला चेरी से प्राप्त का एक खनिज युक्त संयोजन है। ये अवयव नई कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने और मौजूदा कोशिकाओं को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। परिणाम देखने के लिए आपको कम से कम 6 महीने तक दिन में 2 बार गोलियां लेनी होंगी। विविस्कल एक शैम्पू और कंडीशनर भी बनाता है। 5. मछली का तेल। ओमेगा फैटी एसिड का सेवन आपके बालों को अंदर से बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, क्योंकि वे पोषक तत्वों और प्रोटीन से भरे होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के साथ ओमेगा सप्लीमेंट लेने से बालों के घनत्व और व्यास में सुधार करने में मदद मिलती है। यह बालों का झड़ना भी कम करता है। ओमेगा फैटी एसिड आपकी कोशिकाओं को सही ढंग से काम करने में मदद करते हैं और प्रतिरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे बेहतर समग्र स्वास्थ्य प्राप्त होता है। 6. जिनसेंग। जिनसेंग सप्लीमेंट्स लेने से बालों के रोम को उत्तेजित करके बालों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। जिनसेनोसाइड्स जिनसेंग के सक्रिय घटक हैं और बालों पर जिनसेंग के सकारात्मक प्रभाव के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हमेशा निर्देशित के अनुसार पूरक लें और किसी भी संभावित दुष्प्रभाव के लिए जांच करना सुनिश्चित करें। 7. प्याज का रस। यदि आप प्याज के रस की महक को संभाल सकते हैं तो आप पा सकते हैं कि इसके फायदे इसके लायक हैं। प्याज का रस बालों के विकास को बढ़ावा देने और पैची एलोपेसिया एरिटा का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए दिखाया गया है। एक ऑटोइम्यून स्थिति जिसमें शरीर बालों के रोम पर हमला करता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों के झड़ने का कारण बनता है। प्याज के रस का सेवन करने के लिए कुछ प्याज को ब्लेंड करें और रस को निचोड़ लें। रस को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और इसे कम से कम 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। फिर शैम्पू के साथ फॉलो करें। 8. महदी का तेल। महदी एक आम आवश्यक तेल है जिसका उपयोग लोग बालों के विकास को बढ़ावा देने और बालों के झड़ने को कम करने के लिए करते हैं। महदी का तेल नए बालों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पाया गया है और इसका उपयोग एंड्रोजेनिक खालित्य के इलाज के लिए भी किया जा सकता है।
महदी के तेल की कुछ बूंदों को एक वाहक तेल में मिलाएं, जैसे कि आर्गन ऑयल या जोजोबा ऑयल, और इसे धोने से पहले अपने बालों और स्कैल्प में मालिश करें। आप इसे सप्ताह में कुछ बार कर सकते हैं। आप रोजाना अपने शैम्पू और कंडीशनर में रोजमेरी तेल की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। हालांकि सीधे त्वचा पर आवश्यक तेलों का उपयोग करने से बचें और उन्हें हमेशा वाहक तेल या शैम्पू में मिलाएं। 9. जेरेनियम तेल। जेरेनियम या पेलार्गोनियम ग्रेवुलेंस एक सुगंधित पौधा है जो दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है। जेरेनियम तेल केंद्रित आवश्यक तेल है जो इसकी पत्तियों से निकाला जाता है। बालों के विकास को बढ़ावा देने और परिसंचरण को बढ़ावा देने के लिए आप जेरेनियम तेल का उपयोग कर सकते हैं। जेरेनियम एसेंशियल ऑयल की 3 बूंदों को कैरियर ऑयल की 8 बूंदों के साथ मिलाएं और इसे सीधे अपने बालों में लगाएं। आप अपने शैम्पू और कंडीशनर में कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। जेरेनियम तेल आपके बालों को मजबूत, हाइड्रेट और पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकता है। 10. नींबू। आप ताजा नींबू का रस या नींबू के तेल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बालों की गुणवत्ता और विकास को बढ़ाने के लिए पाए गए हैं। नींबू का तेल आपको स्वस्थ खोपड़ी बनाए रखने और बालों के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। शैम्पू करने से 15 मिनट पहले अपने स्कैल्प और बालों पर ताजा नींबू का रस लगाएं। आप बालों के मास्क के हिस्से के रूप में वाहक तेल में पतला नींबू आवश्यक तेल भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होम्योपैथिक दवाएं भी हैं जो बालों के झड़ने के इलाज में काफी प्रभावी हैं। वे इस प्रकार हैं: 1. नेट्रम्यूर, 2. फास्फोरस, 3. अर्निका, 4. फ्लोरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा वीडियो? आशा करता हूँ आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर आप मेरे बताए हुए नुस्खे को अप्लाई करते हैं तो आपको ज़रूर इससे लाभ मिलने वाला है। 4 हफ्तों में बिल्कुल आपके जो है बाल रीग्रोथ करेंगे, ये मेरी आशा है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको मुझसे कुछ जानना है, कुछ पूछना है, कुछ क्वेरीज है आपके मन में, तो आप मुझको ईमेल करके जरूर बता सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amer@yahoo.com। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।